तब सिद्ध करो कि आर इंटरसेक्शन एस भी कैपिटल एस में तुल्यता संबंध होगा। ठीक, तो ये थ्योरम है, प्रूफ डालो सब लोग। देविका कहाँ से स्टार्ट करें, क्या मान के चलें? लेट बोलो। सर यही लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए आर और सर बी रिलेशन। इसमें एक ही सेट रहता है बहन जी, इसमें दो सेट कहाँ होते हैं? इसमें कैपिटल एक्स जो सेट गिवन है एक ही सेट रहता है। तो लिखो लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट कैपिटल एक्स। देखो माना आर तथा एस, बहुत ध्यान से पढ़ना, सरल थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सरल तो पूरा गणित है, ये गणित बहुत सरल है। तो माना आर तथा एस समुच्चय कैपिटल एक्स में कोई तुल्यता संबंध है, तो लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट कैपिटल एक्स। अब बताओ शांत, अगर आर और एस तुल्यता संबंध है, ये माना आर तथा एस समुच्चय कैपिटल एक्स में तुल्यता संबंध है, तो आर और एस में कौन कौन सी तीन बातें हमेशा होंगी? बोलो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सर। रिलेशन आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, संबंध आर तथा एस स्वतुल्य सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। किसी और को भी कम आ रही है क्या सेविका? हाँ सर, आज आपकी फोन आवाज वगैरह आया बहुत तो धीमी है, स्टार्टिंग से ही धीमी थी आवाज। अभी अब कैसी आ रही है? अब सर तो सही मतलब आ रही है। ठीक है, ऑडिबल तो है लेकिन मतलब रोज के कंपैरिजन में थोड़ी धीमी आ रही है आज। तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अब बता दीपशिखा। सर आ रही है, सही आ रही है। सही आ रही, चल ठीक। साहिल, यस सर। अब सुनाई दे रहा प्रॉपर? मुझे तो सुनाई दे रहा है, मैं पहले भी दे रहा था। तो लिखो जरा कि माना आर तथा एस कैपिटल एक्स में समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध है, तब संबंध आर तथा एस स्वतुल्य, सममित, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जो पढ़ रहे हैं वो पक्का पक्का पढ़ना। तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो ऑफलाइन आते हैं उनको तो चलो टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं, लिख के भी दिखा देते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन घर में पढ़ रहे हैं तो उनको अपने आप की रोल निभाने पड़ेंगे, या फिर टेस्ट देने आया करो ऑफलाइन क्लासेस में। तो तब संबंध आर तथा एस स्वतुल्य, सममित और संक्रमक होंगे। ठीक, अब अगर दुर्गेश ये प्रूफ करना है कि आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इंटरसेक्शन एस में कौन सी तीन बातें दिखानी पड़ेंगी ना? तो लिख लिया। अब यह सिद्ध करने के लिए, नाउ टू प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो लिखो अब यह सिद्ध करने के लिए कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है, तो नाउ टू प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन वी शैल प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस इज, ये तीन बातें, रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। साल ये तीनों के मीनिंग तुम्हें पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, पता है? तो नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे हम, ठीक है? तो नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में लिखो स्वतुल्यता। तो स्वतुल्य हम सिद्ध करेंगे। अब यह सिद्ध करने के लिए आगे आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। हम सिद्ध करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी हेडिंग डाल के साहिल बताओ कि इसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? क्या दिखाना पड़ता है? अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो वाई भी एक्स से रिलेट कर रहा है। भाई साहब दुर्गेश, रिफ्लेक्सिबिलिटी तो एक कदम आगे, हाँ रिफ्लेक्सिबिलिटी को सिमेट्री की बताई तुमने यार, एक कदम आगे जाते। देखो हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो लिखो चूंकि आर तथा एस दोनों, सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आर तथा एस दोनों स्वतुल्य हैं, सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव, सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव इन कैपिटल एक्स, क्योंकि आर तथा एस दोनों स्वतुल्य हैं। तो दोनों स्वतुल्य होने का मतलब है कि कैपिटल आर जो है उसमें भी हर एलिमेंट एसोसिएट होता होगा खुद से, और जो एस है उसमें भी होगा, ठीक है? तो सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव इन कैपिटल एक्स, क्योंकि आर तथा एस दोनों कैपिटल एक्स में स्वतुल्य हैं, देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसलिए प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसी का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से संबंध होना। खुद का खुद से संबंध होना रिफ्लेक्सिव होता है। चूंकि आर तथा एस दोनों स्वतुल्य हैं, इसलिए प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब हर एलिमेंट जो है एस का, कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट जो है वो खुद से संबंधित होगा। आप बता शिविका, अगर कोई चीज आर और एस दोनों में है तो क्या होगा? तो फिर सर वो इंटरसेक्शन में होगी। बिल्कुल, चूंकि एक्स एक्स आर में है और एक्स एक्स इसमें है एस, तो चूंकि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू एस, तो implies that एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो जितने एलिमेंट हैं यहाँ, वो सारे एलिमेंट जो हैं वो खुद से संबंधित हो रहे हैं। तो दुर्गेश बताओ, अगर सभी एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो रहे हैं तो हम आर इंटरसेक्शन एस के बारे में नीचे क्या लिखते हैं? देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, यही तो लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेकिन बहुत सरल थ्योरम है ये, और अगली वाली थ्योरम भी इतनी सरल है, दोनों में एक ही काम करना है कि आर और एस अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इंटरसेक्शन एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हमने कि आर और एस दोनों स्वतुल्य हैं, तो अगर आर और एस दोनों रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य हैं, तो एक्स आर एक्स, एक्स का खुद से संबंध होगा, एक्स एक्स आर में भी होगा, एस में भी। तो अगर एक्स एक्स आर और एस दोनों में है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का प्रत्येक एलिमेंट इस रिलेशन में विद्यमान है, तो मीन्स संबंध आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, ठीक। दूसरे नंबर पे सिमेट्री हेडिंग डालो। क्या डालो? सिमेट्री, सममिति। क्या करेंगे सिविका सिमेट्री में? सर कि अगर x का y से रिलेशन है तो फिर y का होगा उससे x से रिलेशन। हमें ये दिखाना है कि अगर एक्स वाई रिलेटेड है आर इंटरसेक्शन एस से तो वाई एक्स भी होगा। तो पहले तो ये तो पता है कि दोनों संबंध रिफ्लेक्सिव है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों ट्रांजिटिव है।
तो पहले इतना लिख दो कि चूंकि ये लाइन लिख दो, सिंस आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक इन कैपिटल एक्स। तो सिंस कैपिटल आर या रिलेशन आर एंड रिलेशन एस बोथ आर सिमेट्रिक, तो चूंकि संबंध कैपिटल आर तथा कैपिटल एस दोनों समुच्चय एक्स में सममित है, सिंस रिलेशन आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक इन कैपिटल एक्स, तो चूंकि संबंध जितने लोग भी जुड़ सकते हैं तो वो थर्ड पेपर पढ़ते रहो, बहुत सरल पेपर है। और इसकी बुक जरूर ले लो, सब लोग किताब ले लो और हम बताएंगे उतना पढ़ना है। तो आर और एस दोनों सममित संबंध है, आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशंस इन कैपिटल एक्स। तो बताओ आर और एस दोनों अगर सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होगा। तो देखो देन और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, साइल सिमेट्री क्या होती है कि एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का संबंध एक्स से हो। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स जो है वो भी आर में होगा, एंड एक्स वाई अगर एस में है तो वाई एक्स जो है वो भी एस में होगा। तो ये सिमेट्री होती है कि आर अगर सिमेट्रिक है तो एक्स का संबंध वाई से है तो वाई का एक्स से होगा, एक्स का संबंध वाई से है एस रिलेशन तो वाई का एक्स से होगा। अब सिमका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स आर में होगा। अब तुम्हें दिखाना तो ये है कि अगर आर इंटरसेक्शन एस में हम एक्स वाई लेके चलें तो जो वाई एक्स है वो भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना है। तो ये कैसे कर पाओगे ये बताओ। तो अपन ये मान के चलेंगे। सर जैसे हमने रिफ्लेक्सिव किया था ये वैसे नहीं हो रहा कि देखिए वाई एक्स आर में भी है, वाई एक्स एस में भी है, तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले दरअसल क्या है कि अपन को आर इंटरसेक्शन एस में लेके चलना ना। तो लिखो ना फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले एक्स वाई हम लेके चलेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस जो रिलेशन है उसमें एक्स का संबंध वाई से है। अब तुम्हें प्रूफ ये करना है कि एक्स वाई अगर आर से है, आर इंटरसेक्शन एस से है तो वाई एक्स भी होगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस में है तो इसका मतलब एक्स वाई किन में होगा? सर आर में भी होगा और एस में भी होगा। एक्स वाई जो है कैपिटल आर में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में, इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब बताओ बेटा, एक्स वाई अगर आर में है और आर सिमेट्रिक है तो उस हिसाब से वाई एक्स किसका संबंध होगा? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ। और ऐसे ही यहाँ देखो कि एस सिमेट्रिक है, हम पहले ही लिख चुके कि एस और आर दोनों ही सिमेट्रिक हैं। तो एक्स वाई अगर एस में है तो यहाँ से जो वाई एक्स है वो भी किस में होगा? एस एस में। में। अब बताओ वाई एक्स आर में भी है और वाई एक्स एस में भी है, ठीक। तो इसका मतलब वाई एक्स किस, आर इंटरसेक्शन एस। आर इंटरसेक्शन एस। तो क्या सिद्ध किया तुमने कि अगर एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस का संबंध है तो वाई एक्स भी संबंध होगा। इसका मतलब अगर एक्स का वाई से संबंध है तो वाई का एक्स से संबंध होगा। तो नीचे क्या लिखे हैं, तो रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस कैसा है? सिमेट्रिक। देयरफॉर रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। तो ये बहुत अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, जो लोग डिस्क्रीट जो लोग डिस्क्रीट का पेपर देंगे उनके लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें कोई टाइम नहीं देना, इस पेपर में बहुत सरल पेपर है। और आपको केवल 2 पेपरों में फर्स्ट सेकेंड में मेहनत करनी है। अभी सेकेंड पेपर की पहली यूनिट हमने पढ़ी थी, अब थर्ड पेपर की पहली यूनिट को खत्म करें, फिर सेकेंड पेपर बहुत धीरे धीरे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो फर्स्ट में टाइम नहीं लगना ज्यादा, थर्ड में टाइम नहीं लगना, जो टाइम है जो एनर्जी है वो सेकेंड पेपर में देनी है, बहुत कठिन है। तो लिखो अतः संबंध आर इंटरसेक्शन एस सममित है। आप बताओ शांत, कौन सी प्रॉपर्टी 3 नंबर पे लिखते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव सर। तो ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालो, संक्रमकता ट्रांजिटिविटी।
तो संक्रमकता या ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालो। शांत क्या लेके चलेंगे कि आर और एस दोनों ट्रांजिटिव है। हाँ जी। प्रूफ करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस भी ट्रांजिटिव होगा। तो लिखो, तो सिंस आर एंड एस बोथ आर ट्रांजिटिव इन कैपिटल एक्स। जो बच्चे बिना फीस के अभी क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं इस समय, उनको थोड़ी शर्म भी करनी चाहिए और थोड़ी ध्यान भी देना चाहिए कि फीस भी जमा करना कोई चीज होती है। जबकि हम तो ये कहते हैं कि फीस जरूर जमा करो, पढ़ो भले ही। क्यों साहिल? और लोग क्या कहते हैं कि तो मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं फीस जमा कर दो, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, दुआओं से जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे। साहिल, आर और एस दोनों संक्रमक हैं, तो क्या मतलब इसका हुआ कि आर और एस दोनों संक्रमक है, तो इसका मतलब हुआ। ट्रांजिटिव मतलब अगर एक वाई से रिलेट करेगा और वाई जेड से तो एक्स रिलेट करेंगे। एक्स वाई की तरह करेगा, एक्स का संबंध वाई से है, वाई का जेड से। वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स जेड है वो भी आर में है। यही होता है बेटा। और यही काम एस के लिए करो। एंड एक्स वाई अगर एस में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स जेड भी एस में होगा। तो ट्रांजिटिविटी जो है, संक्रामकता हिंदी में कहते हैं, वो है कि एक्स वाई एस में है, वाई जेड एस में है, तो एक्स जेड एस में होगा। ठीक है, तो अब से क्या बताओ हमें, एक्स वाई और वाई जेड लेके चलना है आर इंटरसेक्शन एस। एक्स वाई और वाई हाँ जेड सर। है आर इंटरसेक्शन एस लेके चले। तो यस ना सर। फॉर ना सपोज कर लो, अब माना ये लेके चलना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ये लेके चलना है। शांत बताओ, आर इंटरसेक्शन एस में एक्स वाई और वाई जेड लेके चलना है। कैसे हाँ प्रूव सर। होगा कि एक्स जेड भी आर इंटरसेक्शन एस में है? बताओ। सर जैसे एक्स वाई सर आर इंटरसेक्शन एक्स एस में है, तो सर इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, ऐसे ही वाई और जेड को लिख देंगे। तो ऐसे लिखें कि एक्स वाई आर में है और एक्स वाई एस में है, एंड तथा वाई जेड आर में है और वाई जेड एस में है। यही कहना चाह रहे हैं शांत? हाँ सर। सर रश्मि को ज्वाइन कर लो। किसको? रश्मि। हैं? रश्मि? रश्मि कहाँ रह गए तुम? इतनी बड़ी थ्योरम पढ़ा रही है। सर मैं भूल गई थी आज की क्लास। अरे वाह, तो ये तो खुशी की बात है। देखो, क्लास भूलने में खुशी आती है, कि मजा आता है। कहते हैं ना, अगर तुझको भूला, अरे नहीं, अगर नहीं। अगर खुद को भूला तो कुछ भी ना भूला, अगर खुद को भूला तो कुछ भी ना भूला, तेरे इश्क में खुदा को भुला दे। दुर्गेश, ये लाइन कैसी लगी तुम्हें? अगर खुद को भूले कुछ भी ना भूले, तेरे इश्क में हम खुदा को भुला दें। तो अलजेब्रा और एनालिसिस से तो प्यार है लोगों को, डिस्क्रीट को लोग मजाक में ले रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो कभी भी पढ़ लेंगे। तो दुर्गेश बताओ आगे क्या करें, कि एक्स वाई आर में है, एक्स वाई एस में है, वाई जेड आर में है, वाई जेड एस में है, तो आगे क्या लिखे अपन? हम्म, क्यों? अभी कैसे एक्स जेड हो जाएगा?
पहले तो ये करना पड़ेगा ना, एक्स वाई। सर ऊपर लिख चुके हैं ना अपन, एक्स वाई और वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड आर में होगा, तो अपन इस पे नहीं लिख सकते हैं। ऊपर ये लिख चुके हैं यहाँ पे, है ना, हाँ कि एक्स वाई आर और एस ट्रांजिटिव है ना सर? तो ये एक्स वाई आर और एक्स वाई, ये तो दोनों एक ही लिखे ना, एक्स वाई एक्स वाई। नहीं तो तो इनको नीचे लिखा है ना। पता पड़ेगा ना। पहले अभी तो देखो एक्स वाई आर में और एक्स वाई एस में ऐसे लिखे हैं, तो पहले ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है। पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले कैसे लिखना पड़ेगा कि एक्स वाई आर में है और एक्स वाई जेड। बोलो सेविका, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? सर ऐसे करेंगे ना कि जैसे सर एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, और सर आर ट्रांजिटिव है, तो फिर सर एक्स जेड भी आर में होगा। एक्स वाई एस में है और वाई जेड एस में है, यही कहना चाह रही हो? हाँ सर। तो एंड आर एंड एस आर इनको देख के ट्रांजिटिव। अपन क्या लिख देंगे, एक्स जेड आर में है। इनको देख के लिख देंगे कि एक्स जेड आर में है, एंड इनको देख के लिख देंगे एक्स जेड एस में है, एक्स जेड एस में है। अब बताओ कि एक्स जेड अगर आर और एस दोनों में है तो क्या आएगा? एक्स तो जेड फिर वो इंटरसेक्शन में होगा। बताओ देयरफॉर करके नीचे क्या लिखें कि संबंध आर इंटरसेक्शन एस कैसा है? आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। इज ट्रांजिटिव। अतः संबंध आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक है। देयरफॉर रिलेशन आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो तीन बातें हो गई। तो दीप से क्या बताओ, अगर तीन बातें किसी रिलेशन में हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या कहानी बनती है वहां पे? सर वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो लिख दो नीचे, बताओ क्या लाइन लिखोगे। इंग्लिश में तुम बोल दो, हिंदी में हम बोल देंगे। Then R and S be equivalence relation in the set X. आर इंटरसेक्शन एस, तो Yes, नीचे sir. लिख देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल एक्स। लिख दो। आता है आर इंटरसेक्शन एस समुच्चय एक्स में तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों बातें हो गई। जिसमें तीनों बातें हो जाए उसको हम लोग कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो ये हुई हमारे दूसरे नंबर की थ्योरम। हमने कहा तीन थ्योरमें हैं, ऐसा आज तक 25 साल में हमने कभी नहीं देखा है इन तीन में से एक ना आई हो। कभी का पेपर आज तक का नहीं देखा है, आज तक का पेपर नहीं देखा है जिसमें एक ना आए। शिविका, तुम्हें आर इनवर्स इनवर्स रिलेशन के बारे में बताया था हमने? आर सर आर इनवर्स तो बताया था आपने। एक बार पन्ना पलट के सब लोग इनवर्स रिलेशन देख लो, क्या लिखा आर इनवर्स के बारे में, क्या लिखा वो बताओ। क्या लिखा शिविका, बताओ आर इनवर्स क्या होता है? सर ये बताया था जैसे कि सर जो सीधा रिलेशन ए से बी में होता है, अगर वो बी से ए में है तो फिर वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो आर इनवर्स का मतलब ये वाई एक्स होता है अगर एक्स वाई आर में है। तो अगर एक्स का संबंध वाई से है तो इनवर्स रिलेशन में वाई का एक्स से हो जाता है, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों एक ही सेट के एलिमेंट होंगे कैपिटल एक्स के। ठीक है, चलो लिखो थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 लिखो। तो ये हमारी तीसरी महान थ्योरम है। लिखो, इफ कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, यदि कैपिटल आर समुच्चय ए पर, कैपिटल ए लिखना, ठीक है। इफ कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए, यदि कैपिटल आर समुच्चय कैपिटल ए पर तुल्यता संबंध है, देन प्रूव दैट आर इनवर्स। अब सिद्ध करो कि आर इनवर्स भी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध होगा। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए, then prove that R inverse is an equivalence relation in the set capital A। तब सिद्ध करो कि R inverse भी समुच्चय A पर
तुल्यता संबंध होगा। लिख लिया? तो आर अगर ए पर तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी ए पर तुल्यता संबंध होगा। तो ये सेविका हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। लिखो जरा, प्रूफ लिखो। प्रूफ में लिखो, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। माना कैपिटल ए अरिक्त समुच्चय है। तो बहुत ध्यान से याद करना, 3 थ्योरमों को लिख लिख के देख लेना, सरल है वैसे तो बहुत ज्यादा। तो माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो लेट कैपिटल ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल ए। तो माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा कैपिटल आर समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल। आर ए पर तुल्यता संबंध है, तब देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, देन द इनवर्स ऑफ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड बाई, तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आर इनवर्स में क्या होगा, अगर ए भी आर में है, तो अगर ए भी किसमें है, आर में, तो अगर ए का बी से संबंध है, दुर्गेश देखो, अगर ए का संबंध बी से आर है, आर संबंध है, तो जो इनवर्स रिलेशन है वो बी का ए से हो जाता है। इस तरह से अगर ये आर रिलेशन है कैपिटल ए से ए में, ये ए टू बी, तो जो आर इनवर्स रिलेशन होगा वो बी का ए से हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से लाइन लिख लो। शांत क्या कह रहे हैं? सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। हाँ लिख सकते हैं, तो दोनों एक के ही एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो माना कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब संबंध आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स बी कॉमा ए होगा, जबकि ए भी आर में है। ए भी अगर आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा, इतना ध्यान रखो। ठीक, तो नीचे लिखो ऑल्सो तथा मत लिखो, ये लिखो, तब हम सिद्ध करेंगे, देन वी शैल प्रूव दैट आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम सिद्ध करेंगे कि आर इनवर्स तुल्यता संबंध है। आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हम सिद्ध करेंगे कि आर इनवर्स समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट कैपिटल ए। तो आर इनवर्स समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध है। शांत कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? वही 3 सर। तो लिखो देयरफॉर वी शैल प्रूव दैट, लिखो अतः हम सिद्ध करेंगे, देयरफॉर वी शैल प्रूव दैट आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अतः हम सिद्ध करेंगे कि आर इनवर्स स्वतुल्य कॉमा सममित और संक्रमक है। आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर इनवर्स के बारे में वही 3 बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पिछले टर्म हमने क्वेश्चन भी पढ़ाए थे तुम लोगों को, और आज कुछ क्वेश्चन डालेंगे ग्रुप पे, 1-2 क्वेश्चन, तो उन्हें पूरी ईमानदारी से करना। तो नंबर 1 लिखो रिफ्लेक्सिबिलिटी, हिंदी में स्वतुल्यता हेडिंग डालो, रिफ्लेक्सिबिलिटी। शांत बताओ, ए अगर ए का लेके चलते हैं तो ए किसका होगा, आर का,
तो देखो चूंकि कैपिटल आर स्वतुल्य है, सिंस कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव इन कैपिटल ए इन द सेट कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल आर समुच्चय ए में या ए पर स्वतुल्य है। बताओ स्वतुल्य की परिभाषा शिविका कि आर कैपिटल ए पर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव इन द सेट कैपिटल ए, तो क्या मतलब निकला? सर मतलब कि अगर स्मॉल ए में है तो स्मॉल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही होगा कि अगर हाँ कैपिटल सर। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट खुद से एसोसिएट होगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, यही होगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के यस लिए सर। ए बिलोंग्स टू आर। अब ऊपर परिभाषा देखो, अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होता है। तो बताओ उस डिफिनेशन से अगर ए आर में है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ना ए ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ए अगर आर में है तो डिफिनेशन से ए का तो उल्टा करोगे तो ए रहेगा। तो ये जो ए है वो किस में चला जाएगा? आर इनवर्स में। तो इसका मतलब ये निकला कि ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखो अगर प्रत्येक ए के लिए अगर ए आर में है तो